मोदी जी आते हैं यहाँ पे मोतिहारी में गांधी मैदान में आने के बाद लगभग 100 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। एक मोदी जी के आने में रैली में वो अपना सैलरी से ना खर्चा किए होंगे? नहीं, हाँ वो अपना घर से लाकर खर्चा करते हैं। घर से लगे वो आप लोग बताइए। सब जनता का पैसा है। क्या जनता का पैसा यहाँ पे जो खर्चा है वो कहाँ का पैसा था? जनता का पैसा जनता का है। पैसा था जी। ना तो आरजेडी से बोल रहा हूँ, ना प्रशांत किशोर की तरफ से बोल रहा हूँ, ना जेडीयू की तरफ से बोल रहा हूँ, किसी की तरफ से नहीं। वो जाके पकौड़ा तो लेके शोभनीय मोदी है। देखिए मोदी ये जी अपना आपके घर का गर्जियन कोई कहेगा जाके पकौड़ा बेचो, ये देखिए शोभनीय है। मोदी जी वो का सोच के बोले बताइए। चौथी फेल आदमी का बोल सकता है? ग्रेजुएट आदमी को वही ना बोलेगा कि पकौड़ा तौल के बेच लीजिए। ये भी रोजगार का मुद्दा है। तो सबसे बड़ा चीज है कि ठीक है प्राइवेट। अब बताइए, अब आप एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए, एक मिनट इसके लिए देखिए मतलब मेरा जो आता है उसमें बहुत धांधली चलता है। आप बताइए कि हर साल धांधली जैसे जिसमें पेपर लीक हो जाना, एक आदमी का दो रिजल्ट हो जाना, पैसा लेकर के क्वेश्चन पहले मिल जाना, इस तरह से बहुत सारा धांधली होता है। क्या ही होगा? आप किसी पार्टी से दिन हैं भर नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं है, एकदम निस्वार्थ है। क्या? जी आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है ना, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और ये बेरोजगारी ना तो कोई सरकार ख़त्म कर सकती है और ना ही कोई दूसरा ख़त्म कर सकता है। ये बेरोजगारी अगर ख़त्म करना है असलियत में, तो खुद को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि आज यहाँ पे आप देखते हैं, मॉर्निंग में आकर के देखिए 5000 बच्चे दौड़ते हैं यहाँ पे। किस लिए दौड़ते हैं? मेहनत करते हैं। क्या मोतिहारी में सिर्फ 5 ही हज़ार बच्चे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक छोटा सा विज्ञापन मैंने निकाला था, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा। विज्ञापन निकाला था जिसमें कि 100 रिज्यूम मेरे पास आए, जो बायोडाटा होती है वो मेरे पास पहुँचे। मैं सबसे बात किया, बात करने के बाद उसमें से 20 लोगों को सेलेक्ट किया, ठीक है, काम करने के लिए। कि भाई सिस्टम का काम है, एक छोटा सा काम रहेगा, आपको दिन भर का काम करना है, नॉर्मल सा काम रहेगा। सब लोग बोलते आए कि भाई मैं 6 महीने इधर काम किया, 6 महीने वहाँ काम किया हूँ, ऐसा काम किया हूँ, वैसा काम किया हूँ, सब कुछ करके आए जब यहाँ पे, तो 20 आदमी में से सिर्फ 6 आदमी मेरे पास सेलेक्ट हो पाए। 6 आदमी को मैंने रखा, मैंने बोला देखिए मैं आप लोगों को रखूँगा, काम सबको मिलेगा। रखने के बाद मैं वहाँ पे जब उनको काम जब दिया गया, कोई भी आदमी 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया। ऐसा क्यों? आप इसका मतलब कहना ये चाहते हैं कि बेरोजगारी खुद के अंदर है। अच्छा। अगर आप स्किल नहीं जानेंगे, आप कुछ स्किल आपको नहीं पता है, तो आप बेरोजगार कैसे हैं? यानी कि आप एक आईटी सेक्टर में जाने के लिए बोल रहे हैं? आईटी सेक्टर में जाइए। आजकल क्या है, आजकल किसी भी युवा के पास अगर 10,000 से कम का मोबाइल है क्या? नहीं है ना? क्या उसी 10,000 के मोबाइल से क्या दूसरे लोग नहीं पैसा कमा रहे हैं? अगर आपको कमाना है तो बताइए, मैं अभी बताता हूँ कैसे कमाते हैं पैसा। बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं कि कैसे पैसा उससे कमा सकते हैं आप। ऐसे बहुत तरह के जो आपके फ्रीलांसिंग का वर्क है, लेकिन उसके लिए आपको पहले टेक्निकल बनना पड़ेगा ना, पहले उस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। तो आप सीखेंगे नहीं। उस टाइप का माहौल नहीं है यहाँ पे। अरेंज कौन करेगा? नहीं, माहौल सब है, माहौल सब है। अरेंज कौन करेगा? अरेंज कौन करेगा? अरेंज करना पड़ेगा ना। नहीं है मॉल। अरे भाई, स्कूल ऑनलाइन कोर्सेज करके। अच्छा, ऑनलाइन देख के मोटरसाइकिल चलाना सीख लीजिएगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए नहीं मिनट। ऑनलाइन की बात करते हैं, प्रैक्टिकल और ऑनलाइन में बहुत अंतर है। सुनिए, ऑनलाइन और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। ऑनलाइन देख लीजिएगा, मोटरसाइकिल चला लीजिएगा। ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाने का देखिए, जब ऑनलाइन आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं ना। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुनिए आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, आपने भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा। आप किसी पार्टी से हैं? नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं है, एकदम निस्वार्थ है। ठीक है, किसी भी पार्टी से नहीं है। पेड आए हैं? नहीं, कहीं पेड नहीं है। अच्छा, ठीक है क्या कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ये कहना, मेरा मानना है, मेरा अपना मानना है कि हम आपके बात से अवगत है, लेकिन इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को इसकी व्यवस्था कर ध्यान देगा। सरकार रोड पे एक्सीडेंट होता है तो सरकार ही ध्यान दे। आप बाइक चला रहे हैं 120 के स्पीड में, तो सरकार भाई कुछ कह रहे हैं जी, बताइए। देखिए दोस्त ने जो भी बोला बहुत बढ़िया बोला कि अपने से भी थोड़ा सा बेरोजगारी को दूर करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। इसका व्यवस्था कौन करेगा? मगर एक चीज़ और है, पहले कांग्रेस के सरकार में 90,000 और 1,20,20 हज़ार नौकरी आता था रेलवे में। अब वैकेंसी आता नहीं है। 7 साल 8 साल पे वैकेंसी जो आता है उसमें बहुत धांधली चलता है। आप बताइए कि हर साल जैसे
जिसमें पेपर लीक हो जाना, एक आदमी का दो रिजल्ट हो जाना, पैसा ले करके क्वेश्चन पहले मिल जाना, इस तरह से बहुत सारा धांधली होता है। अब बताइए, अब आप एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। इसके लिए देखिए, मतलब अच्छा, ठीक मेरा है, बोलिए। कहना है ये चीज़ है कि जैसे सरकार को हर साल 1 लाख अगर रेलवे में वैकेंसी आता है, एसएससी जीडी जो होता है हर साल 70,000, 80,000, 90,000 वैकेंसी आता है, वो वैकेंसी देकर नहीं, बल्कि मान लीजिए 2 लाख, 2 लाख 3 लाख बच्चा तो ऐसे ही मान लीजिए कीजिए नौकरी, जो भी छोटा बड़ा नौकरी हो उसमें तो सेलेक्ट होता है। अब बाकी जो स्कीम है, बहुत सारा दुनिया में स्कीम है, जैसे मोदी जी ने बोला कि पकौड़े तल के भी जीवन जी सकते अच्छा, हैं। इसो तो भी लास्ट- है, इसो तो भी लास्ट- सुनिए, एक मिनट, लास्ट कोई तो ऑप्शन ग्रेजुएशन वही ना कर लिया, कोई ग्रेजुएशन कर लड़का कर लिया, वो जाके पकौड़ा तलेगा, तो शोभनीय मोदी, है। देखिए मोदी ये जी, अपने अपना आपके घर का देखिए- गर्जियन कोई कहेगा जाके पकौड़ा बेचो, ये देखिए शोभनीय है। मोदी जी वो का सोच के बोले, बताइए, चौथी फेल आदमी का बोल सकता है? ग्रेजुएट आदमी को वही ना बोलेगा कि पकौड़ा तल के बेच लीजिए, ये भी रोजगार का मुद्दा है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा काम है, लास्ट में तो वही ऑप्शन है कि प्राइवेट सेक्टर में भी काम होगा, वो सुनिश्चित है, मगर सरकार को हमेशा वैकेंसी देना चाहिए। जो प्राप्त सीट है, जो भी अभी सीट चल रहा है, खाली बचल है, उस पर सिलेक्शन करना चाहिए। बताइए, तेजस्वी यादव 17 महीना में बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, जिसमें 5 लाख शिक्षक को, 4.5 लाख 5 लाख शिक्षक को वैकेंसी दिए। जो शिक्षा मंत्री उनका जो क्या नाम था उनका, चंद्रशेखर आज़ाद करके थे, वो आरजेडी के थे, और उन्होंने शिक्षा विभाग में उतना वैकेंसी निकाला, स्वास्थ्य विभाग में निकालने वाले थे। इन लोगों ने सोचा कि अगर 10 लाख पूरा करते हैं तो फिर इनका सरकार पूर्ण रूप से आ जाएगा, तो उसमें इन्होंने धोखाधड़ी किया और सरकार रात भर में चेंज किया, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए एक मिनट, अगर मान लेते हैं 1 लाख चाहे 5 लाख, जो भी भाई साहब ने बताया कि भैया नौकरी तो लग गई, ठीक है, सबकी नौकरी लग गई। अब जिनकी नौकरी जो लग गई वो तो 60 साल के लिए नौकरी करेंगे, कम से कम 30 साल, 30 साल 35 साल तो उनका पोस्ट बरकरार हो गया ना एकदम। अब मैं इस चेयर पे अगर मैं 30 साल के लिए बैठ गया, तो या तो मैं डेथ करूंगा तो फिर दूसरी वैकेंसी निकलेगी, या फिर मैं यहाँ से रिजाइन करूंगा फिर दूसरी वैकेंसी निकलेगी। अगर एक ऑफिस में जरूरत है 500 लोगों का, 5000 लोग तो नहीं रख सकते हैं, नहीं, 500। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब पॉइंट पे ये कहना है कि हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा। आप लोग स्किल अपने आप में एक्वायर कीजिए, किसी के भरोसे नहीं रहिए। मैं किसी पार्टी से और ना तो आरजेडी से बोल रहा हूँ, ना प्रशांत किशोर की तरफ से बोल रहा हूँ, ना जेडीयू की तरफ से बोल रहा हूँ, किसी की तरफ से नहीं। युवाओं के लिए ये बात है कि आप खुद अपने आप में गट्स लाइए, अपने आप को मेहनत कीजिए और अच्छा भैया, हम भी तो बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कीजिए, हम भी तो बोल रहे हैं कि जो अपने आप से, अपने आप में वो ताकत लाइए कि अपना खुद नहीं रह सकते आप, दूसरे के मतलब हम तो ये भी बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने आप में मजबूती लाइए। अगर सरकार नौकरी नहीं दे रहा है तो विकल्प भी होना भी चाहिए, मगर सरकार का क्या काम है? सरकार को काम है कि पद को सृजित करना। ये प्राइवेट नौकरी IT सेक्टर और सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अपने गोड्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आप सरकारी नौकरी की नहीं, बात कर हम रहे भी हैं। बोल रहे हैं कि हम भी नहीं, जिंदगी में देखिए दोस्त, हम भी बोल रहे हैं कि जो अपना वो जो देखिए भैया, हम भी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आपका बात को हम भी समर्थन कर रहे हैं कि सरकार, मतलब आपका जो युवा है उनको सोचना चाहिए कि हमको विकल्प भी रखना चाहिए, कि अगर हम पढ़ लिख कर अगर बेरोजगार होते हैं तो अपना विकल्प भी करें, मगर सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता जा रहा है उसमें भी पद पर सृजन करना चाहिए, और पद जनसंख्या अनुसार पद को बढ़ाना चाहिए। बताइए कि अग्निवीर जो है, अग्निकरण होता जा रहा है, तो इसमें कहां से पद तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है। मोदी जी देखिए, जो इंडियन आर्मी का जो देश का सबसे बड़ा मतलब गौरवशील नौकरी है, जो मतलब इन्होंने 4 साल किया। इंडियन आर्मी को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, इन्होंने 4 साल करके कितना हमको, मेरे देश को कमजोर करते जा रहे हैं। आप बताइए, देखिए इसमें देखिए मोदी जी आते हैं यहाँ पे मोतिहारी में गांधी मैदान में, आने के बाद लगभग 100 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। एक मोदी जी के आने में रैली में वो अपना सैलरी से ना खर्चा किए होंगे? नहीं, हाँ, वो अपना घर से लाकर खर्चा करते हैं, घर से लगे। वो आप लोग बताइए, सब जनता का पैसा है। क्या जनता का पैसा यहाँ पे जो खर्चा है वो कहाँ का पैसा था? जनता का पैसा, जनता का पैसा था जी।
जिस दिन वो आए थे घर से कहाँ से ला देंगे? घर से नहीं लाए थे ना? जिस दिन वो आए थे हाँ। हम उनको देखने नहीं आए थे, बस उस शाम में आए थे ना। देखिए उनका मेन सिद्धांत ये है कि लास्ट में बोलेंगे कि झोरा उठाएंगे और चल पड़ेंगे, और हम लोग जितना युवा हैं उनको जीवन को बर्बाद कर चले जाएंगे। अब बताइए इंडियन आर्मी को 4 साल करके देश का रीढ़ का हड्डी कितना कमजोर किए, जो उन्होंने आप भी सोच सकते हैं कि आपका अगर कोई भाई हो या दोस्त हो वो 4 साल का नौकरी करे या फिर आके गाँव में पकौड़ा बेचे तो कैसे लगेगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम बड़ी संख्या में गांधी मैदान में लोग जुटे हुए हैं और अपना अपना बात रखे। कोई प्रशांत किशोर जी को समर्थन दे रहे हैं, कोई आरजेडी को, कोई नीतीश कुमार जी को, कोई मोदी जी को। जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।